राजनीति विज्ञान व समाजशास्त्र। यह है बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान के मूल आधार से संबंधित है और यह अपने सिलेबस में पहले यूनिट में शामिल है। यह राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध के क्रम में शामिल किया गया है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास से क्या संबंध है, यह अपने सिलेबस में शामिल है। इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। क्योंकि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में आता है, राजनीति के साथ विज्ञान शब्द लगता है, परंतु यह सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में आता है। और अन्य जो सामाजिक विज्ञान है, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इनके साथ इसके संबंध है। यानी ये एक दूसरे से सामग्री एक लेते हैं और दूसरे को देते हैं, तो इन दो विषयों में समानता भी होती है और असमानता भी होती है। तो इसका हम अध्ययन करेंगे। पहले देखेंगे कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में क्या समानता है। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में वैसे घनिष्ठ संबंध है और एक दूसरे के ऊपर दोनों डिपेंड है। गार्नर ने इस संबंध में कहा है कि राजनीतिक सामाजिकता में गड़ी हुई है और यदि राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र से भिन्न है तो इसका कारण विषय के क्षेत्र की व्यापकता है, न कि यह कारण कि उसे समाजशास्त्र से अलग करने के लिए कोई सीमाएं हैं। इनका विषय क्षेत्र अलग है। राजनीति विज्ञान के साथ राजनीति शास्त्र शब्द का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान कला भी है और विज्ञान भी है। प्रोफेसर कैटलिन के शब्दों में राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र अभिन्न है, यानी जुड़े हुए, और वास्तव में एक वस्तु के दो पहलू हैं, परंतु इनके बीच काफी समानता भी है और असमानता भी है। पहले हम समानता पर विचार करेंगे। पहला है समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान का आधार है, क्योंकि समाजशास्त्र में एक पूरे समाज का अध्ययन ही किया जाता है और राजनीति उसकी एक विशिष्ट शाखा है। उसमें राजनीति के बारे में, राजनीतिक संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। इसमें मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंधों पर विचार किया जाता है, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या नैतिक हो। तो और इस आधार में समाजशास्त्र अन्य समाजशास्त्रों के समान ही राजनीति शास्त्र का आधार कहा जा सकता है। यानी समाजशास्त्र बहुत ज्यादा व्यापक है, उसके एक विशिष्ट अंग राजनीति विज्ञान है, इसलिए समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र का आधार है। दूसरा, समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सहायक है। जैसे अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत ये अध्ययन किया जाता है। अंतर अनुशासनात्मक यानी अनुशासन विषय को कहा जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी। एक विषय को समझने के लिए दूसरे विषय की सहायता ली जाती है। समाजशास्त्र ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में अत्यधिक सहायता की है। समाजशास्त्र के सिद्धांत एवं तथ्य राजनीति शास्त्र के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। राज्य की उत्पत्ति, विकास एवं संगठन को समझने में राजनीति शास्त्र को समाजशास्त्र से बहुत सहायता मिलती है। वर्तमान काल में राजनीति शास्त्र में राजनीतिक व्यवहार, पॉलिटिकल बिहेवियर के अध्ययन को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है और इस क्षेत्र में समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धतियां अत्यधिक सहायक सिद्ध हुई है। इसलिए समाजशास्त्र ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन विकास में बहुत सहायता दी है। और तीसरा, इसमें राजनीति विज्ञान भी समाजशास्त्र के अध्ययन में सहायक है। यानी
ऊपर के पॉइंट में देखा कि समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान में अध्ययन में सहायक है, और इसी प्रकार राजनीति विज्ञान भी समाजशास्त्र के अध्ययन में सहायक है। राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र को वे तथ्य प्रदान करता है जिसकी सहायता से समाजशास्त्र के राजनीतिक जीवन का कुशलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। राज्य की उत्पत्ति, संगठन व कार्य आदि का ज्ञान समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र से ही प्राप्त करता है। इस प्रकार हम दोनों को देख सकते हैं कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में काफी समानता है। समाजशास्त्र में पूरे समाज का अध्ययन किया जाता है, इसमें सभी संबंध शामिल होते हैं। इसमें राजनीतिक, आर्थिक या नैतिक, और उसकी एक विशिष्ट ब्रांच जो है वो राजनीति विज्ञान है, जिसमें राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एक दूसरे से अध्ययन सामग्री लेते हैं। अब हम देखेंगे राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में असमानता भी है, क्योंकि दो विषय हैं और दो अलग अलग विषय हैं, और उनके अध्ययन, प्रकृति, अवधि की दृष्टि से अंतर भी है। इसमें पहला हम देखेंगे कि दोनों में अंतर, जो मुख्य अंतर है, पहला अध्ययन की दृष्टि से। अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से दोनों में पर्याप्त अंतर है। यह अंतर व्यक्ति व समाज के अध्ययन के संबंध में देखा जा सकता है। समाजशास्त्र व्यक्ति का अध्ययन विभिन्न रूपों में करता है, जैसे नागरिक, पड़ोसी, धार्मिक प्राणी, सांस्कृतिक या आर्थिक जीव के रूप में। किंतु राजनीति शास्त्र व्यक्ति का अध्ययन मात्र नागरिक के रूप में ही करता है। यानी नागरिक, अच्छा नागरिक कैसे व्यक्ति अच्छा नागरिक कैसे होता है, अच्छा नागरिक कैसे बनाया जा सकता है, तो उसका नागरिक पर ज्यादा जोर रहता है। इस तरह समाजशास्त्र बहुत सारे पहलुओं का अध्ययन करता है, ज्यादा विस्तार से अध्ययन करता है, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, यानी समाज के सभी पक्षों में अध्ययन करता है। परंतु राजनीति विज्ञान अध्ययन सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से करता है। ऐसा ही राजनीतिक संस्कृति में होते हैं। संस्कृति के जो तत्व राजनीति से संबंधित होते हैं, उन्हीं का अध्ययन राजनीतिक संस्कृति में किया जाता है, और वही किसी देश की राजनीतिक संस्कृति को बनाती है। दोनों में एक अंतर यह भी है कि राजनीति शास्त्र में सभी प्रकार के संगठित और असंगठित समूहों का अध्ययन किया जाता है। संगठित के साथ असंगठित समूह का अध्ययन भी करता है, परंतु राजनीति शास्त्र में उन्हीं समूहों और समुदायों का अध्ययन किया जाता है जो संगठित हो और जिनका राजनीतिक महत्व है। जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, ये संगठित होते हैं और इनका राजनीतिक महत्व होते हैं, क्योंकि राजनीति पर प्रभाव डालते हैं, जैसे दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स। दोनों में कानूनी दृष्टि से भी अंतर है। राजनीति शास्त्र तो राज्य द्वारा बनाई गई विधियां, कानूनों व राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करता है, परंतु समाजशास्त्र धार्मिक रीति रिवाजों, जातीय परंपराओं, सामाजिक प्रथाओं का भी अध्ययन करता है, जिनका कानूनी आधार नहीं होता है। जैसे बहुत सारी सामाजिक रीति रिवाजें हैं शादी से संबंधित, तो उनका अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। वो कानूनी दृष्टि से उनका महत्व नहीं है, तो समाजशास्त्र की दृष्टि से, इसलिए समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाएगा, राजनीति विज्ञान में नहीं किया जाता। दूसरा, प्रकृति की दृष्टि से समाजशास्त्र पूरी तरह से वर्णनात्मक विज्ञान है, डिस्क्रिप्टिव साइंस, उसमें वर्णन किया जा रहा है। परंतु राजनीति विज्ञान वर्णनात्मक होने के साथ साथ वो आदर्शात्मक है, नॉर्मेटिव साइंस भी है। नॉर्मेटिव क्या होता है? नॉर्मेटिव में कि वर्तमान का अध्ययन किया भविष्य में कैसा होना चाहिए। जैसे आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, प्लेटो का, अरस्तु का जो आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसका भी अध्ययन किया जाता है। वर्तमान में भी थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉल्स ने कहा कि न्याय कैसा होना चाहिए, होना कैसे चाहिए, जहां चाहिए आ जाएगा और नॉर्मेटिव हो जाएगा, आदर्शात्मक हो जाएगा। और समाजशास्त्र सिर्फ अतीत का अध्ययन करता है, वर्तमान का अध्ययन करता है, ये सिर्फ वर्णन करता है। और राजनीति विज्ञान भविष्य का भी अध्ययन करता है, यानी भविष्य में कैसा होना चाहिए इसका सुझाव भी वो देता है, क्या होना चाहिए। इस तरह प्रकृति की दृष्टि से समाजशास्त्र वर्णन करता है और राजनीति विज्ञान भविष्य के बारे में बताता है कैसा होना चाहिए। फिर अवधि की दृष्टि से
साधारण रूप से यह भी कहा जा सकता है समाजशास्त्र एक नवीन विषय है, क्योंकि इसका अध्ययन अभी शुरू हुआ है, और राजनीति विज्ञान बहुत पहले से शुरू हुआ है। प्लेटो ने भी राजनीति के बारे में अध्ययन किया। अरस्तु की जो पॉलिटिक्स है वहाँ से राजनीति विज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन शुरू होता है, और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु को कहा जाता है, जो ईसा पूर्व से, यानी पहले से ही अध्ययन किया जा रहा है। भारत में कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो भी राजनीतिक विज्ञान पर लिखी गई है, और वो काफी प्राचीन है, वो अरस्तु के समकालीन ही है। तो दोनों में समानता और असमानता देखिए। अब इसका निष्कर्ष देखते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि दोनों में समानता भी है और असमानता भी है। इस संबंध में गिडिंग्स का कहना है कि समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अनजान व्यक्ति को राजनीति शास्त्र पढ़ाना वैसा ही है जैसा न्यूटन के गति संबंधी नियमों से अनजान व्यक्ति को अंतरिक्ष शास्त्र पढ़ाना। यानी कोई व्यक्ति राजनीति विज्ञान पढ़ना चाहता है तो उसको समाजशास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए। वो समाज के बारे में, उसकी रीति रिवाज, परंपराओं के बारे में अध्ययन पता होना चाहिए। ये उत्तर व्यवहारवाद में इन चीज़ों का और अध्ययन किया जाता है ताकि राजनीति विज्ञान को और ज़्यादा अच्छा, रियलिस्टिक या यथार्थवादी बनाया जा सके। इसलिए समाज का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उसको राजनीति के बारे में अध्ययन करवा सकते हैं। अध्ययन करेगा परंतु इतना वास्तविक नहीं कर पाएगा, कोई समाजशास्त्र की जानकारी नहीं है। काम्टे व स्पेंसर इन दोनों में अंतर ही नहीं मानते, इन दोनों में उनका एक ही अंतर नहीं मानते। गिलक्राइस्ट ने समाजशास्त्र को विस्तृत किंतु राजनीति शास्त्र को विशिष्ट, स्पेशलाइज्ड माना है। बारकर ने भी इस अंतर को इस प्रकार प्रकट किया। उसका कथन है कि राजनीति शास्त्र सिर्फ राजनीतिक समुदायों का अध्ययन करता है जो एक संविधान द्वारा संयुक्त किए गए हैं और एक ही सरकार के अंतर्गत है। समाजशास्त्र सभी समुदायों का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लेता है कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। यह समाजशास्त्र की भांति यह बताने का प्रयत्न नहीं करता कि ऐसा प्राणी क्यों है, ऐसा क्यों है, फिर सामाजिक और राजनीतिक प्राणी क्यों है। इस प्रकार अंत में कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि दोनों ही विषय अपनी अपनी दृष्टि से उपयोगी हैं। दोनों शास्त्रों में भी एक अंतर होने के बाद इन दोनों को मिलाकर एक विषय की नई शाखा भी शुरुआत हुई है, जिसे राजनीतिक समाजशास्त्र, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कहा जाता है। एक इसकी नई ब्रांच है जिसमें राजनीति और समाजशास्त्र को मिलाकर हम अध्ययन करते हैं। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी होगी। किसी देश की, यह उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत हुई है। किसी देश की व्यवस्था को समझने के लिए हमें समाज को भी समझना होगा और फिर उसकी राजनीति को समझना होगा, तब हम वास्तविक रूप से किसी देश की राजनीति को समझ सकते हैं और उसके लिए सिद्धांत निर्माण कर सकते हैं। तो दोनों में अंतर हमने देखा और समानता भी देखी। ये जनरली एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, परंतु उसको मैं विस्तार से समझाया है। इसको आप, उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।